हेलो बच्चों, हम क्लास 6 चैप्टर 1 भोजन के घटक कवर कर रहे थे। इसका 2 पार्ट का वीडियो हमने डाल दिए हैं और ये तीसरा पार्ट का वीडियो हम डालेंगे। तो 2 पार्ट कवर कर दिए। आज बच्चों हम यहाँ से कवर कर रहे हैं अभावजन्य रोग। बच्चों, अभावजन्य रोग क्या होता है तो अभी हम पढ़ते हैं। देखिए, एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। यदि यह कमी जो है ज़्यादा समय तक रहती है, लंबी अवधि तक रहती है, तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। अगर हमारे शरीर में एक या उससे ज़्यादा पोषक तत्व की कमी है तो वो रोग या विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। तो बच्चों, हम आपसे पूछ सकते हैं कि अभावजन्य रोग किसे कहते हैं। तो वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। आगे है, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन होना, बालों का रंग उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश। देखिए बच्चों, अगर आप प्रोटीन वाले अनाज नहीं खाएंगे, जैसे दाल नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे, तो क्या क्या इससे प्रॉब्लम होती है। तो आपकी वृद्धि अवरुद्ध होना, वृद्धि रुक जाती है। चेहरे पर सूजन होना, चेहरे पे सूजन हो जाती है। बालों के रंग उड़ना, बाल के रंग उड़ने लगते हैं। त्वचा की बीमारियां और स्किन डिजीज हो जाती है और पेचिश जैसी बीमारियां होने लगती है। आगे देखिए बच्चों, यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। बच्चों देखिए क्या लिखा है, यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से लंबे समय तक अनुपस्थित रहे, यानी बहुत दिन तक आप प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है, यानी रुक जाती है। तो बच्चों अवरुद्ध हो जाएगी। आगे, ऐसा व्यक्ति दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में असमर्थ होगा। ऐसा व्यक्ति दुबला पतला हो जाएगा और इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। आगे है, विभिन्न विटामिनों और खनिजों। यहाँ देखिए, विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती है। इनमें से कुछ सारणी 1.3 में दर्शाए गए हैं। देखिए बच्चों, सारणी 1.3 जो है, नीचे देखेंगे कौन कौन विटामिन की कमी से क्या विकृति होती है, क्या डिजीज होती है, वो सारणी नीचे दिखाया गया है। आगे हम देखेंगे। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। और जितने भी अभावजन्य रोग होते हैं, डिजीज होते हैं, बच्चों आप अगर संतुलित आहार लेते हैं, जैसे आप दूध पीते हैं, दाल खाते हैं, हरी सब्जी खाते हैं, तो बच्चों आप स्वस्थ रहिएगा और आपको अभावजन्य रोग नहीं होगा। बच्चों आगे है,
इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की है कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। तो बच्चों, आपको पता है हमारे इंडिया के उत्तर में, जैसे नॉर्थ इंडिया में अलग टाइप के भोजन लोग ग्रहण करते हैं, साउथ इंडिया में लोग थोड़े अलग, जैसे साउथ का बिरयानी, इडली, तो ये सब खाते हैं। नॉर्थ इंडिया में रोटी, सब्जी, चावल, दाल, तो ये सब खाते हैं। देखिए, तो भी जो है बच्चों पोषक पदार्थ मिल जाता है, क्योंकि इन सब चीज़ों में पोषक पदार्थ होते हैं। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है, और ये वितरण जो है हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्व की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। आगे है, देखिए बच्चों, ये जो बॉक्स पढ़ेंगे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसको आप लर्न कर लीजिएगा, आपके पेपर में भी इससे क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है? विटामिन ए की कमी से क्षीणता, दृष्टिहीनता रोग होती है। और कैसे पता चलेगा कि ये विटामिन ए के कमी के कारण क्षीणता या दृष्टिहीनता हो गई है? तो आपकी दृष्टि कमज़ोर होगी, यानी कम दिखाई देगी, अंधेरी रात में कम दिखाई देगी आपको, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाती है। आगे है बच्चों, देखिए हमने देख लिए विटामिन ई के कमी से, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोग या विकार। तो हमने बच्चों विटामिन ए की कमी से देख लिए क्या होता है। अब चलते हैं विटामिन B1 की कमी से, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, विटामिन B1 कमी से बेरी नामक डिजीज हो जाती है। और इसमें क्या होता है, कैसे पता चलता है कि बेरी हो गया है? तो जो मांसपेशी होती है, जो आपके बॉडी के मसल्स होते हैं, वो काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, काम करने की ऊर्जा में कमी आती है और उसे बेरी कहते हैं। आगे है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है, और विटामिन सी की कमी से देखिए क्या क्या होता है, मसूड़ों से खून निकलना, यानी मसूड़ों से खून निकलने लगते हैं, घाव भरने में अधिक समय का लगना, और जैसे आपके बॉडी पे जख्म हो गया है तो वो भरने में, उसको ठीक होने में ज़्यादा समय लगता है। किससे? विटामिन सी की कमी से। आगे है बच्चों विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, और इसमें क्या होता है, अस्थियां का मुलायम होकर मुरझाना, यानी जो अस्थि उसको कहते हैं, हमारे शरीर के हड्डी को कहते हैं अस्थि। तो अस्थि क्या हो जाती है, मुलायम हो जाती है और वो मुरझाती है। तो ये विटामिन डी की कमी से होती है, इसलिए विटामिन डी लेना चाहिए। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंत क्षय होता है। बच्चों, अगर कैल्शियम की कमी है तो अस्थियां भी कमज़ोर हो जाएगी, यानी हड्डी भी कमज़ोर हो जाएगी, और दांत भी क्षय होने लगेंगे, दांत भी कमज़ोर होने लगेंगे। कमज़ोर अस्थियां, दंत क्षय, और इससे पता चलेगा कि आपको कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंत क्षय डिजीज हो गई है। आगे देखिए बच्चों, है आयोडीन। आयोडीन नमक में होता है, जो डेली नमक हम खाते हैं, और उससे घेघा रोग होता है। घेघा को इंग्लिश में ग्वाइटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं घेघा को इंग्लिश में? ग्वाइटर। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता, और ये आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेघा रोग होता है, गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है, बच्चों को मानसिक डिजीज हो जाता है। आगे है लौह। लौह जो होता है वो अरक्तता, मतलब कि लौह की कमी से बॉडी में ब्लड की मात्रा कम हो जाती है और बॉडी पूरा कमज़ोर हो जाता है। बच्चों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पेपर में आएंगे इससे, और ऐसे भी ये आपको याद रखना चाहिए, और हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से पूछेंगे। चलते हैं आगे।
देखिए इसमें जो है ना कुछ प्रमुख शब्द पढ़ने के लिए दिया है। संतुलित आहार, बेरी बेरी, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, वसा। आगे है खनिज, खनिज, पोषक, प्रोटीन, रुक्षांश, स्कर्वी, मंड, विटामिन। हमने पढ़ लिए। अब देखिए बच्चों, अब F का मतलब होता है सुदृढ़ीकृत, फोर्टिफाइड, संपूर्ण पोषण, स्वस्थ जीवन। अब इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। यह FSSAI मानकों के अनुसार दृढ़ीकृत खाद्य पदार्थों का लोगो है। किसका लोगो है ये? तो ये देखिए, ये जो लोगो है, एक मिनट, ये जो लोगो है, ये लोगो जो है +F किसका है? तो ये लोगो है FSSAI मानकों के अनुसार दृढ़ीकृत खाद्य पदार्थों का लोगो है। खाद्य पदार्थों के सुदृढ़ीकरण से अभिप्राय है कि मुख्य भोजन जैसे चावल, गेहूँ, तेल, दूध, नमक में प्रमुख विटामिन और खनिजों को मिलाकर उसके पोषक तत्व को बनाना है। तो ये यहाँ पे करा खाद्य सुदृढ़ीकरण, खाद्य फोर्टिफिकेशन भी लिखा रहता है कहीं कहीं पे बच्चों। तो उसका मतलब होता है कि जैसे जो मुख्य खाद्य पदार्थ है, चावल, गेहूँ, तेल, नमक, प्रमुख विटामिन, खनिजों को मिलाकर उसके पोषक तत्वों को उत्तम बनाना है। बच्चों अब देखिए ये ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन आंसर है, और ये बॉक्स में जो है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों। ये बॉक्स वाला ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहार रेशे तथा जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर को वृद्धि तथा अनुरक्षण करने के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करती है। संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों, पर्याप्त रुक्षांश यानी फाइबर और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार, यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारे आहार में लंबी अवधि तक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न होते हैं। आगे है देखिए, आगे बच्चों हमने ख़त्म कर दिया है। आगे ये है क्वेश्चन आंसर, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बच्चों आप लोगों से फिर हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।